हाय एवरीवन। सो बढ़ते हम लोग अपने टेक्स्ट 18 की तरफ। सो टेक्स्ट 18 हमारे 4th चैप्टर का क्या बोलता है? कहता तो बहुत कुछ है, थोड़ा समझना जरूरी है बिकॉज इसका जो सार है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं समझ में आता कि हम बाहर से मेडिटेशन कर रहे हैं, अंदर से कितनी हलचल मच रही है। कुछ लोग हमें बाहर से दिखाई पड़ते हैं कि बड़े शांत है, अरे बड़ा मेडिटेशन कर रहे हैं, अंदर से भी ऐसे ही होंगे। नहीं होते भाई, बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें समझना बड़ा जरूरी है कि एक्शन क्या है और इनएक्शन क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। ये हमने पास्ट चैप्टर में वर्स में पढ़ लिया। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार टेक्स्ट जरा पढ़ती हूँ हिंदी में, क्योंकि मुझे भी हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ में आया है दोबारा जब मैंने पढ़ा है। ठीक है, कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म, कर्म आप कर रहे हो लेकिन आप उसको में अकर्म देख रहे हो। ठीक है, अभी समझाती हूँ मैं इसको। और अकर्म में कर्म देखते हो, यानी कि एक्शन में इनएक्शन देखते हो और इनएक्शन में एक्शन देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान जो कर्म में अकर्म देखते हैं, आप एक्शन तो कर रहे हो बट आप अंदर से इंटेंशन क्या है, आपकी कॉन्शियस क्या कहती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और कहते हैं अकर्म में कर्म देखता है, कि कोई इंसान अकर्म कर रहा है कि भैया मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, बड़ा समझदार इंसान हूँ, मेरे को तो ये भी आता है, मेरे को तो वो भी आता है, बट अंदर से उसका बहुत ही बेकार डामाडोल है। तो अगर आपने ये चीज समझ ली ना, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इंसान जो है बुद्धिमान है। अब हमें बुद्धिमान बनना है ना, तो हमें ये समझना पड़ेगा। सिंपल है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो आज का श्लोक है वैसे ही बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मैंने कुछ इसके वो भी बनाए हैं, क्या कहते हैं, नोट्स, वो देखते हैं। ठीक है, सो एक्शन में इनएक्शन और इनएक्शन में एक्शन देखना, ये कैसे पॉसिबल है ये समझते हैं। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति एक्शन में इनएक्शन और इनएक्शन में एक्शन देखता है वही सच में वाइस है। अब एक्शन मतलब कि कर्म और इनएक्शन मतलब कि अकर्म। ठीक है, ये आप थोड़ा सा हिंदी में इसको समझ लेना। अब सिंपल अंडरस्टैंडिंग से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कृष्णा इसमें क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। कहते हैं कि बाहर से आप एक्टिव हो सकते हो, बाहर से आप बड़े सारे काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, जैसे अर्जुन तीर पे तीर मारे जा रहा है, कुछ कर रहा है, बट अंदर से क्या है वो? सरेंडर्ड, काम, अंदर से। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया भाई कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम जस्ट अ सोल। क्योंकि सेकंड चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण बता चुके हैं, है ना। ठीक है, और अंदर से वो बिल्कुल काम है। कुछ लोग बाहर से ऐसे क्वाइट दिखाई देंगे, शांत, हमें लगता है कि ओह ये ताऊ जी, ये मामा जी, ये फूफा जी, ये बुआ जी, ये चाची जी, ये मम्मी जी, सब कितने शांत लग रहे हो और अंदर से उनके भूचाल चल रहे होते हैं ना। भाई कुछ हो जाए बस, अभी मैं जरा तांडव करूँ यहाँ पे ना। ऐसे से लोग मिलते हैं ना हमें कुछ कुछ करके ना। सो कहते हैं रियल एक्शन हैपन्स इनसाइड नॉट आउटसाइड। आप बाहर से जो मर्जी हो, अंदर से कैसे हो, अंदर से आपके अंदर में क्या चल रहा है। आर यू कीपिंग योर सेल्फ काम? दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट इज लाइक एक्शन तो बाहर से दिख रहा है बट अंदर से क्या है? इनएक्शन है। अर्जुन बाहर से तीर चला रहा है पर अंदर से क्या है? शांत है, इनएक्शन कर रहा है ना। और कुछ लोग बाहर से दिखाते हैं अरे हम तो बहुत शांति प्रिय इंसान है, अरे हमारे जैसे वो संत आदमी कोई नहीं, और अंदर से ग्रीड, एनवी। आप किसी सत्संग वगैरह में चले जाओ, बाहर से आंटियां और अंकल ऐसे दिखाते हैं कि वाह जी, मतलब हमसे बड़ा कुछ नहीं है, बट जब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है सो अपने बैग में 4-5 डब्बे उठा के पहले रख लेना, है ना। तो कुछ करते हैं ना, सबके यहाँ पर होता होगा, आई एम श्योर। जैसे इसका एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा और बताते हैं। कहते हैं कि जैसे कि एक, अगर हम लोग चक्की की बात करते हैं ना, स्पिनिंग व्हील की बात करते हैं, तो बाहर से वो कितना चल रहा होता है, ना घूमते रहते हैं, स्पिनिंग व्हील घूमता रहता है, बट अंदर वो किसके ऊपर टिका हुआ है? वो चीज नहीं घूमते, वो अंदर शांत रहती है ना, जिसके ऊपर वो टिका हुआ रहता है। तो उसके अंदर की मूवमेंट कैसी है? बिल्कुल काम है, स्टिल है ना। सो कहते हैं कि सेम व्हील सेम है, लेकिन बाहर से कैसा दिखाता है कि एक्शन हो रहा है, अंदर से क्या है? वो शांत है। तो यानी कि कर्म वो कर रहा है लेकिन अंदर से कैसा है? अकर्म कर रहा है वो। तो बाहर से वो क्या दिख रहा है कि बहुत काम कर रहा है, अंदर से क्या है? वो अंदर से वो इनएक्शन है, मतलब कुछ स्टिलनेस है उसके अंदर, मतलब शांत है। तो ये हम भी तो कर सकते हैं ना, इसको प्रैक्टिस हम भी कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी हम ये सोच के क्यों करें कि पता नहीं हमें कितना काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। निकल तो हमने भी जाना है, हमारे से पहले वाले भी निकल गए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स निकल गए, पेरेंट्स भी जाते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हम क्या अमृत भी कर आए हैं? हम भी निकल जाएंगे। तो अंदर से शांत रख लो ना अपने आप को, है ना। कहते हैं वाइज पर्सन का जो लाइफ भी होता है ना, वो भी ऐसा ही होता है कि काम तो वो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है, बट अंदर से शांत रहता है, डिटैच रहता है और
पीसफुल रहता है बहुत ज्यादा, है ना। तो बी लाइक द सेंटर ऑफ व्हील, कहते हैं ना जो व्हील है ना उसके सेंटर की तरह आप रहो, जो चक्की का जो अंदर का है, नॉट आउट जो आउटसाइड चल रहा है ना कियोस्क, उसकी तरह बनने की आपको जरूरत नहीं है ना। तो जैसे एक आदमी सपोज देखो कि मेडिटेट करता है, बाहर से वो शांत दिखाई देगा, अंदर से उसके भूचाल चल रहा होता है, यार मेडिटेशन के बाद ये खाऊंगा, ये चाहिए, ये प्रॉपर्टी, ये उसका मैं ऐसा कर दूंगा, उसका मैं वैसा कर दूंगा, है ना। तो बाहर से आप बिल्कुल क्वाइट दिख रहे हो, स्टिल दिख रहे हो, बट अंदर से क्या है, दिमाग में थॉट चल रहे हैं, डिजायर्स आ रही है, प्लानिंग हो रही है। तो रियलिटी क्या है, आउटवर्ड क्या है, आउटवर्ड क्या है, इनएक्शन दिखा रहे हो आप आउटवर्ड, बट इनसाइड अंदर से क्या है, पूरा एक्शन चल रहा है, अंदर फुल एक्शन में हो आप अंदर से। उल्टा करना है हमें, बाहर से आप एक्शन रखो ना अपने सारे, आप बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ फादर, सारी ड्यूटीज आप निभाओ, बट अंदर से जस्ट कीप योरसेल्फ काम, राइट। सो कृष्णा का क्या मैसेज है कि सिर्फ बाहर का साइलेंस स्पिरिचुअल नहीं होता, है ना। जो रियल पीस है वो आपकी इनर स्टिलनेस होती है, दैट इज रियल लाइक पीस। तो अंदर अगर हमें पीस लेनी है, शांति लेनी है, तो अंदर से रहो, हमें किसी मंदिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठ के भी ये एक्चुअली अटेन कर सकते हो, बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत में भी देखो तो अर्जुन फाइट कर रहा था, फुल एक्शन में था, है ना, पूरी फाइटिंग वाइटिंग हो रही है, बट जब कृष्णा ने उनको गाइड करा तो क्या था, इनसाइड ही वॉज वेरी काम, डिटैच, क्लियर, है ना। दैट इज एक्शन प्लस इन एक्शन टुगेदर, दोनों साथ साथ चल रहे थे, उसकी एक्शन बाहर से और इन एक्शन अंदर से। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर टू यू गाइज, है ना। नहीं आया समझ में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना। तो जैसे अगर हम लोग मॉडर्न लाइफ एग्जाम्पल भी देखें, मॉडर्न लाइफ के लिए देखें, तो बाहर से हम लोग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, अंदर से शांत रहो कि ठीक है यार हमने अपना काम कर दिया, बाकी एक भगवान है, यूनिवर्स है, वो देख लेगा, है ना। मेडिटेशन में भी स्टिल रहते हैं, बाहर से अंदर बड़ा कुछ चल रहा होता है, बड़ा तूफान चल रहा होता है। तो यानी कि कर्म में अकर्म करना, वो सीख लो, है ना। सो इसका डीप स्पिरिचुअल मैसेज हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या आता है, कहते हैं ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम एक्शन। ट्रू स्पिरिचुअलिटी ये नहीं होती कि आप अपने एक्शन से भाग जाओ कि नहीं जी मैं तो संन्यास ही ले लेता हूँ, है ना। नो नो, इट्स नॉट दैट, इट इज बीइंग फ्री विद इन एक्शन। अपने अंदर से फ्री हो जाओ एक्शन करते करते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो फाइनल क्या होता है, फाइनल आता है यू डोंट नीड टू स्टॉप लाइफ, यू नीड टू स्टॉप इनर नॉइज। अपनी लाइफ को मत रोको, अंदर का जो इनर नॉइज है ना, उसको आप जो रोकने की कोशिश करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अरे तुमने हमारी मेडिटेशन डिस्टर्ब कर दिया, तुमने हमारी एनर्जी डिस्टर्ब कर दी, तुमने हमारा ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, आपको तंग कर रहे हैं या ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम कितने स्पिरिचुअल है एंड वी जस्ट गेट डिस्टर्ब बाय यू, इसका मतलब है दे आर नॉट स्पिरिचुअल एट ऑल। क्योंकि जो स्पिरिचुअल इंसान होता है ना, वो आपकी एनर्जी को भी समझता है कि अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो ना, तो वो शांति से आपसे दूर हो जाएगा बिना आपको बेफालतू कुछ भी बोले। और अगर बेफालतू में कोई भी कुछ बोल रहा है ना, तो इट मीन्स वो स्पिरिचुअल नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ। बिकॉज आई हैव रेड भगवद गीता एंड माई गुरुज ऑल्सो लाइक दिस एंड दे ऑल्सो टॉट मी कि जो इंसान स्पिरिचुअल है ना, वो हर सिचुएशन में या तो अपने आप को डिटैच कर लेगा या वहां से हट जाएगा, बट वो कभी भी गलत शब्द नहीं यूज करेगा, कभी नहीं करेगा। सो माई डिवाइन सोल, आज से ये प्रैक्टिस कर लो कि काम करो पर अंदर से शांत रहना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, है ना। क्योंकि वही सच्चा योगी है जो दुनिया में रहकर फ्री रहता है। दुनिया में तो आप रहोगे, कहाँ छोड़ के जाओगे यार। आप मदर हो, किसी के फादर हो, किसी के ब्रदर हो, किसी के सन हो, कुछ हो, है ना, तो कहाँ जाओगे। सो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना मुझे दैट आई चूज इनर स्टिलनेस, आई चूज इनर स्टिलनेस, या फिर लिख देना पीस इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो विद 5 of your friends एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डीपर गीता विजडम कि आपको मिलते रहें। एंड इफ यू वांट माय कंसल्टेशन ऑन हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी, your court case, so you can get in touch with me at 766-9433-255, right? So I'll help you with my tarot insight, my numerology, my spirituality and my psychic reading as well. Thank you so very much.